जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम फोटोन को पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे फोटोन क्या होता है, फोटोन के फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं और उन फॉर्मूले से उनका प्रॉब्लम कैसे हल किया जाता है। इसमें हम फोटोन की एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका तरंगदैर्घ्य सब पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये लेटेस्ट वीडियो जो होंगे आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं फोटोन क्या होता है। ऊर्जा के सबसे छोटे पैकेट या सबसे छोटे रूप को फोटोन कहते हैं। प्रकाश जो होता है वो भी फोटोन के रूप में ही गमन करता है और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा उसके आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी एनर्जी समानुपाती उसकी फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। यहाँ ई एनर्जी है और म्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब बात करते हैं ई सम डायग्राम की। ये एक बल्ब है। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं इधर से प्लस या माइनस प्लस जो भी हो, इधर से हम सप्लाई देते हैं तो ये वाला जो टंगस्टन होता है हमारा वो लाल होकर यानी प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब ये प्रकाश उत्सर्जित करता है तो प्रकाश के साथ उसमें फोटोन गमन करते हैं। ये देखें, अगर इधर से निकला तो इधर इसका डायरेक्शन जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और दूरी के साथ जैसे जैसे दूर बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे है, ये बल्ब के नज़दीक है तो अभी तुरंत निकला है, तो थोड़ी सी दूरी गमन की है तो इसकी एनर्जी अभी ज़्यादा होगी। अगर वही यहाँ पे आ जाए, वही फोटोन यहाँ पे आ जाए तो यहाँ तक आने में इसने कुछ एनर्जी रिलीज़ की होगी, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो इसके मुकाबले कम होगी। वैसे ही देखें तो ये सबकी मतलब ये अलग अलग दिशाओं में गई है फोटोन, और इन्हीं से यानी जब ये निकलती हैं तो ये अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर निकलती हैं, और जब ये गमन करती हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करती हैं, और इनके द्वारा जो एनर्जी छोड़ी जाती है उसी के द्वारा प्रकाश गमन करती है। अब हम इसके कुछ थियोरीज को बात करते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले निकालेंगे हम, जिससे कि हमें इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमने अभी बात की थी कि फोटोन की एनर्जी उसके आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी ई इज समानुपाती, यानी ई समानुपाती न्यू। ई समानुपाती न्यू एनर्जी उसकी फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होती है। तो हम ई को वैसे ही रखेंगे और समानुपाती को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर एक एच कांस्टेंट आता है, जहाँ ये एक हमारा फार्मूला हो जाएगा, जहाँ ई वेयर ई इज इक्वल एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एच इज इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसे इस एच को प्लैंक्स ने दिया था, जिसका मान होता है एच का मान होता है 6.625 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एच का मान होता है 6.625 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और ये न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की आवृत्ति। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। एक फार्मूला निकल गया। अगर एनर्जी हो और ये एनर्जी दिया हो तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी दिया हो तो हम उस फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। एच हमारा कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 6.625 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नोट नंबर 1, फॉर्मूला था सी इज इक्वल एच न्यू, नो सॉरी ये नहीं होता है, सी इज इक्वल न्यू इंटू लैम्डा होता है। सी इज इक्वल न्यू लैम्डा। तो हमें अगर न्यू निकालना है तो न्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। सी अपॉन लैम्डा, सी न्यू आ गया सी अपॉन लैम्डा, और न्यू हमें पता है चूँकि इक्वेशन फर्स्ट है ई इज इक्वल एच न्यू, तो हमें यहाँ पे न्यू क्या होगा, न्यू इज इक्वल ई अपॉन एच। एच इधर आ जाएगा, न्यू इज इक्वल ई अपॉन एच। न्यू की जगह पर हम ई अपॉन एच लेते हैं। ई अपॉन एच इज इक्वल सी अपॉन लैम्डा। एच इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ई इज इक्वल कितना होगा, एच सी अपॉन लैम्डा। ई इज इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा। ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला आ गया, जहाँ ये हमें पता है एनर्जी है और एच पता है 6.625 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट
एंड लैम्डा इज इक्वल वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। लैम्डा क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब अगले नोट में हम देखते हैं, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू पाई इंटू न्यू। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूला से भी देखें, पहले तो हमें इसे ऐसे करना है, ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल न्यू, ये न्यू रह गया, 2 पाई इधर आ गया तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब हम बात करें इस फॉर्मूले से, ये जैसे निकाले थे न्यू इज इक्वल ई अपॉन एच, तो वैसे ही यहाँ पे हम रखेंगे। तो पहले हम इसको इधर लिखते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ये हो गया ओमेगा कितना, न्यू कितना होगा, ई अपॉन एच इज इक्वल ओमेगा अपॉन 2 पाई। एच इधर मल्टीप्लाई होगा तो ई इज इक्वल एच ओमेगा अपॉन 2 पाई, और हम एक फॉर्मूला होता है एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल होता है एच कट, इसे एच कट पढ़ते हैं, और एच कट का मान होता है कितना, 1/1 इंटू 10 टू द पावर 1/1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये कितना आ गया, ई इज इक्वल, और एच अपॉन 2 पाई कितना हो गया, एच कट ओमेगा, ये हमारा फॉर्मूला तीसरा हो गया, जहाँ एच कट है कितना 1/1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अगर हम बात करें अभी ये आया कैसे इतना मान, तो देखें एच अपॉन 2 पाई, एच कट इज इक्वल एच अपॉन 2 पाई, एच कट कितना होता है, एच अपॉन 2 पाई के बराबर। तो अब देखते हैं एच का मान कितना होता है, 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड बटा 2 का 2 इंटू पाई का मान 3.14, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आगे कितना 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इतना आता है। नेक्स्ट नोट है आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से, फ्रॉम EIENSTINE आइंस्टाइन थ्योरी, E इज इक्वल MC स्क्वायर, तो E का E और M इंटू C का स्क्वायर NC इंटू C, और चूंकि M इंटू C इज इक्वल P, देन E इज इक्वल PC, यानी P इंटू C। यह हमारा आ गया चौथा फॉर्मूला। अब हम इससे जुड़े यानी फोटोन से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है इससे जुड़े। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला C इज इक्वल न्यू लैम्डा से, C इज इक्वल न्यू लैम्डा, इसको हम इधर लाए लैम्डा को, तो न्यू इज इक्वल C अपॉन लैम्डा हो गया। इसी को अब हम ऐसे लिख रहे हैं न्यू इज इक्वल 1 अपॉन लैम्डा इंटू C, और यहाँ पे देखें तो न्यू व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा लैम्डा के, यानी आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती है तरंग दैर्ध्य के, इसलिए अगर आवृत्ति घटेगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, और अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगा। देख रहे हैं यहाँ पे न्यू आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, और अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। उसी तरह अगर हम इस फॉर्मूले पे देखें E इज इक्वल HC अपॉन लैम्डा, तो E इज इक्वल 1 अपॉन लैम्डा को ऐसे लिखे और HC को अलग किए, तो क्या होगा, एनर्जी है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया तरंग दैर्ध्य के, तो E है और ये 1 अपॉन लैम्डा, यानी E एनर्जी घटेगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगा। अब देख लेते हैं हमें न्यूमेरिकल्स बनाने में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। हम न्यूमेरिकल्स करिए E इज इक्वल एच न्यू, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। E इज इक्वल HC अपॉन लैम्डा, ये H है, HC अपॉन लैम्डा, इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। E इज इक्वल H कट ओमेगा, E इज इक्वल MC स्क्वायर, E इज इक्वल PC, और E इज इक्वल 12400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन्ग, इसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे दो नोट है, इसको भी देख लेते हैं। पहला नोट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से गुणा करते हैं,
और दूसरा नोट है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से भाग देते हैं। तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कैसे हल करना है उनको। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी फोटोन की आवृत्ति यानी न्यू 5 गुणे 10 के पावर 16 हर्ट्ज है तो उसकी एनर्जी जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालें। तो सॉल्व करते हैं इसको। गिवन है न्यू इज इक्वल 5 गुणे 10 के पावर 16 हर्ट्ज। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं E इज इक्वल एच न्यू, इसमें न्यू है और E फाइंड करना है, एच हमारे पास कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करने वाले हैं। तो E इज इक्वल एच है कितना 6.625 गुणे 10 के पावर -34 इंटू न्यू कितना है 5 गुणे 10 के पावर 16 हर्ट्ज नहीं लिखेंगे यहाँ पे 5.16 और इंटू ये कितना आता है, हाँ इसका यूनिट होता है जूल होता है। ई इज इक्वल एच न्यू, इसका यूनिट होता है जूल। तो ये कितना होगा E इज इक्वल 5 से गुना करते हैं 50 25 का 5 और 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 5 6 के 30 और 1 8 31 का 1 पॉइंट 5 6 के 30 और 3 33 इंटू 10 टू दी पावर -34 और ये प्लस 16। तो E इज इक्वल 33.125 गुणे 10 के पावर ये -34 और 16 बचेगा -18। ये किस में आ गया जूल में। अभी नोट में मैंने लिखवाया था कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से भाग दिया जाता है। तो ये जूल में है और इसको भाग दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। और अब ये हो जाएगा 33.125 गुणे 10 के पावर -18 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 और ये बट्टा होगा कितना 1.6। तो E इज इक्वल ये होगा कितना 33.125 गुणे 10 बट्टा 1.6। तो E इज इक्वल आ जाएगा आपका 206.125 206 गुणे 0.8 ये नहीं आएगा। E इज इक्वल 206.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 206.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा हो गया आंसर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये जूल में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी फोटोन का तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल 1 एंगस्ट्रॉम हो तो उसकी ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में ज्ञात करें। तो गिवन लैम्डा इज इक्वल 1 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को हम पहले मीटर में बदलते हैं। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -10 से गुणा करते हैं। तो ये अब आ गया मीटर में, तो कितना हो गया 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 के पावर -10 मीटर। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कौन से फॉर्मूला से, E इज इक्वल HC अपॉन लैम्डा। इस वाले फॉर्मूले से हम इसे हल कर सकते हैं क्योंकि इसमें लैम्डा दिया हुआ है और H और C दोनों कांस्टेंट है और E निकालना है हमें। तो E इज इक्वल H है 6.625 गुणे 10 के पावर -34 इंटू C होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 और बट्टा लैम्डा दिया हुआ है 10 के पावर -10। ये कितना है जूल में। E इज इक्वल इसको 3 को गुणा करते हैं, इसमें 3 5 6 15 का 5 3 दूनी 6 और 1 7 3 6 का 18 18 का 8 और पॉइंट 3 6 का 18 और 1 19 गुणे 10 का पावर ये -34
और प्लस ये 8 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस 10 जूल। तो E इज इक्वल 19.875 गुने ये 10 और 8 18 और माइनस 34 बचेगा 10 का पावर माइनस 16 जूल। ये कितना है जूल में। अब हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो E इज इक्वल 19.875 इंटू 10⁻⁻16 बटा 1.66 इंटू 10⁻⁻19 से भाग दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। तो E इज इक्वल 19.875 गुने 10 के पावर माइनस 16 और ये माइनस 19 है तो पर आएगा प्लस 19 और ये बटा 1.6। E इज इक्वल इसको हम इतना में इससे भाग देंगे तो ये आएगा कितना और 12.421 और गुणे ये 10 का पावर माइनस 16 और प्लस 19 आएगा 10 का पावर 3। तो E इज इक्वल ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इज इक्वल 12 और 10 के पावर 3 यानी 421 पॉइंट हट जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया हमारा आंसर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये जूल में। अगला क्वेश्चन है, यदि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम हो तो उसका एनर्जी रेंज जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालें। सॉल्व करते हैं इसको। यदि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम है, यानी लैम्डा दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, तो उसका एनर्जी रेंज हमें निकालना है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में। तो पहले हम 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए निकालते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। तो E1 होगा, E1 इज इक्वल क्या लेंगे हम, E इज इक्वल होता है H न्यू। तो हमें क्या होगा E1 निकालना है। तो E1 इज इक्वल ये 4000 एंगस्ट्रॉम को 4000 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर इंटू इज इक्वल 4 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर माइनस 10 बराबर 4 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर। तो H न्यू नहीं, इस वाले फॉर्मूला से नहीं निकलेगा ये। इसके लिए हम लगाएंगे दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल HC अपॉन लैम्डा। लैम्डा दिया हुआ है तो हम लैम्डा वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें H है 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34 इंटू C है 3 गुणे 10 के पावर 8 बट्टा लैम्डा कितना है 4 गुणे 10 का पावर माइनस 7। ये आएगा किस में जूल में। तो E इज इक्वल इसको हम इससे मल्टीप्लाई कराएं 3 5 6 15 3 दूनी 6 और 1 7 3 6 का 18 का 8 दशमलव 3 6 का 18 और 1 और 19 हर चीज इसमें का गुणे ये 10 का पावर 8 और ये 10 का पावर 7 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 15 हो जाएगा और ये माइनस 34 है तो कितना आ जाएगा 10 का पावर माइनस 19 बट्टा ये बचा कितना 4 बराबर होगा कितना 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 चौका 16 और बचा 3 और 8 38 4 नामा 36 बचा 2 और 7 27 तो 4 छक 24 बचा 3 और 5 35 8 चौका 32 आगे कितना 4.968 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी E इज इक्वल कितना आ गया 4.968 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गया जूल में। अब हमें दूसरा निकालना है E2। यहाँ पहले इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4.968 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से भाग देंगे जब इसको तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा कितना E इज इक्वल 4.968
गुणे और 10 का पावर माइनस में और 10 का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3.105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इसको डिवाइड करेंगे 4.968 को 1.6 से, तो ई आएगा, ई इज इक्वल 3.105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं फॉर रेड। फॉर 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 8 गुणे 10 का पावर 3 गुणे 10 का पावर माइनस 10 मीटर, यानी हो जाएगा कितना 10 का 8 गुणे 10 का पावर माइनस 7 मीटर। तो फिर हम उसी फॉर्मूला से इसका जो है वो एनर्जी निकालेंगे। क्या होगा, E इज इक्वल HC अपॉन लैम्डा। H का मान 6.625 गुणे 10 का पावर माइनस 34 गुणे C का मान 3 गुणे 10 का पावर 8 बटा लैम्डा कितना है 8 गुणे 10 का पावर माइनस 7। तो E इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये 10 का पावर 7 ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 का पावर 7 और 10 का पावर 8 हो जाएगा, और 3 से इसमें गुणा करना है। 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 का 18, 18 का 8 दशमलव, 3 6 का 18 और 1 19 गुणे ये कितना हो गया 10 का पावर 15 और माइनस में 10 का पावर 34, तो कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस 19 बटा 8 बराबर होगा 6.625 गुणे 10 का पावर माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 का पावर 8 बट्टा 8 गुणे 10 का पावर माइनस 7 जूल। E2 हो जाएगा। इससे इसको गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 और 3 6 का 18 का 8, 3 6 का 18 और 1 19 गुणे ये 10 का पावर 7 10 का पावर 8, यानी ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 15 हो गया 10 का पावर 15 और ये माइनस में 34, तो 10 का पावर माइनस 19 हो जाएगा और बट्टा कितना हो जाएगा 8। इसको अब जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो 8 दूनी 16 बचा 3 और 8 38, तो 8 चौका 32 बचा कितना 6 और 7 67, 8 8 64 बचा कितना यहाँ पे 3 और 5 8 चौका 32, तो ये कितना हो गया 2.484 इंटू 10⁻⁻19। तो E2 आ गया 2.484 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल, ये जूल में होगा। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 10 के पावर माइनस 19 में भाग देंगे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ये माइनस 10 के पावर, ये माइनस 10 के पावर माइनस 19 गया। अब इसको डिवाइड करने में क्या 2.484 डिवाइडेड बाई 1.6, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 1.552 E2 इज इक्वल 1.552 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी रेंज जो होगा इन जूल, एनर्जी रेंज ENERGY, एनर्जी रेंज इन जूल क्या है, एक तो आया था हमारा, क्या था हमारा पहले देख लें, 4.968 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल, 4.968 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल से कितना है इसमें 2.484 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी 2.484 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। और एनर्जी रेंज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इसमें कितना आया था पहला में, E1 कितना था, E1 आया हमारा 3.015 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.105 3.105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दूसरा है हमारा 1.552 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेडिएशन का एनर्जी रेंज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच है तो उसका वेवलेंथ रेंज निकालें। यानी रेडिएशन दिया हुआ है, यानी उसकी जो एनर्जी है, रेडिएशन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच दी गई है। तो E1 है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले E1 को हम देखते हैं। E1 इज इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें गुना करते हैं कितना, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से। तो ये कितना हो जाएगा, एक में 1.6 से गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन और जूल हो गया, ये जूल हो गया। अब हम इससे इसकी एनर्जी के थ्रू इसकी जो वेवलेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। चूँकि E इज इक्वल HC अपॉन लैम्डा, यह एक फॉर्मूला है। E इज इक्वल HC अपॉन लैम्डा। इसमें E दिया हुआ है, H कांस्टेंट और C कांस्टेंट, लैम्डा में फाइंड करना है। तो H क्या होगा, 6.625 गुणे 10 का पावर माइनस 34 और गुणे C है 3 गुणे 10 का पावर 8 अपॉन लैम्डा हमें फाइंड करना है। तो E दिया हुआ कितना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इज इक्वल, ये कितना आया, इसको इसमें गुना करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 19.875 गुणे कितना होगा, 10 का पावर माइनस 34 और 8, 10 का पावर माइनस 26 बचेगा और बट्टा में क्या है, लैम्डा। लैम्डा को हम इधर ले जा रहे हैं तो ये गुना में जाएगा और फिर ये जब इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल 19.875 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 26 अपॉन ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो लैम्डा इज इक्वल आ जाएगा क्या, 10 का पावर माइनस में 19 है और ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 19.875 गुणे 10 का पावर माइनस में 19 से प्लस हो जाएगा और ये कितना बच गया, -7 बट्टा ये बचा 1.6। तो लैम्डा इज इक्वल, अब हम भाग देंगे कितना, 19.875 में 1.6 से, ये 19.875 भाग देना कितना, 1.6 कितना आ रहा, 12.42 इलेक्ट्रॉन नहीं जूल आएगा, जूल में हमें कन्वर्ट किया है, जूल नहीं आएगा यार, एंगस्ट्रॉम आएगा, जूल एंगस्ट्रॉम नहीं आएगा, लैम्डा आएगा। अभी मीटर में, ये मीटर में आया हुआ है। अगर इसको हम वेवलेंथ में निकालें, यानी एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए हमें 10 के पावर माइनस 10 से भाग देना होगा। लैम्डा इज इक्वल कितना है, ये मीटर में आएगा। मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 12.42 डिवाइड बाई 10 टू दी पावर माइनस 10 इज इक्वल 22, 12.42 गुणे 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल 12.42 गुणे 10 का पावर 10 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा 2 निकालना है। ये हो गया लैम्डा 1 और E2 दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया हमारा और ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में इसका कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब इसको गुना करेंगे, 6×5 का 0, हासिल 3 पॉइंट और ये आ गया कितना, 5 एकम 5 और 3 8 इंटू 10 का पावर 19 जूल।
अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, ई इज इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा। तो 6.625 गुणे 10 का पावर माइनस 34 इंटू 3 गुणे 10 का पावर माइनस 3 गुणे 10 का पावर 8 बट्टा लैम्डा, ये कितना हो जाएगा 19.875 इंटू 10 का पावर 34 और ये 8 है, कितना होगा 10 का पावर माइनस 26 बट्टा आएगा कितना लैम्डा। लैम्डा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ई का वैल्यू लेते हैं, ई का वैल्यू हमारा कितना है, E2 का 8 गुणे 10 का पावर माइनस 19, 8 गुणे 10 का पावर माइनस 19 गुणे 8 का पावर बराबर जूल, बराबर हो गया कितना, ये 19.875 गुणे 10 का पावर माइनस 26 बट्टा लैम्डा। लैम्डा अब इधर गुना होगा और इसको इधर लाएंगे हम, इधर जाएगा ये तो गुना में होगा और फिर ये भाग में आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल 19.875 गुणे 10 के पावर माइनस 26 बट्टा 8 गुणे 10 के पावर माइनस 19। तो ये माइनस में 19 से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना होगा 19.875 बट्टा 8 गुणे 10 का पावर माइनस में ऊपर प्लस, तो ये हो जाएगा -7। लैम्डा आ गया कितना 19.875 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा 2.484, यह आ गया 2.484 इंटू 10 के पावर माइनस 7। इसमें है ये मीटर में। अब इसको हम एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे, तो एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करने के लिए 2.484 गुणे 10 के पावर माइनस 7 बटा 10 के पावर माइनस 10 बराबर 2.484 गुणे 10 के पावर माइनस 7 ये है और ये प्लस में जाएगा तो कितना होगा 3। तो लैम्डा इज इक्वल 2.484 गुणे 10 के पावर 3 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा लैम्डा 2 हो गया। अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच वाले प्रकाश का वेवलेंथ रेंज पहला कितना आया था लैम्डा वन 12 यहाँ पर देखें लैम्डा वन आया है 12.42 गुणे 10 के पावर माइनस 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम 12.42 लैम्डा वन इज इक्वल 12.42 गुणे 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम से लैम्डा 2 इज इक्वल 2.484 गुणे 10 के पावर 3 एंगस्ट्रॉम होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी रेंज 2 गुणे 10 के पावर 16 हर्ट्ज से 5 गुणे 10 के पावर 16 हर्ट्ज के बीच हो तो उसका एनर्जी रेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। सॉल्व करते हैं। न्यू1 दिया है कितना 2 गुणे 10 का पावर 16 हर्ट्ज एंड न्यू2 दिया है 5 गुणे 10 का पावर 16 हर्ट्ज। हमें फाइंड करना है क्या एनर्जी रेंज E1 एंड E2। तो फॉर्मूला लगाते हैं पहले, E इज इक्वल एच न्यू हमें दिया हुआ है तो ये न्यू1 हम निकाल रहे हैं तो न्यू1 लेंगे तो क्या होगा 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34 एच का मान हो गया और गुणे न्यू कितना है 2 गुणे 10 के पावर 16 तो क्या होगा 2 से इसमें गुणा करेंगे 5 दूनी 10 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 गुणे 10 का पावर ये 34 और ये 16 तो 34 में से 16 घटेगा तो कितना होगा -18।
जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आपको पता है 1/6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। इक्वल ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, प्लस में 1 10 का पावर हो जाएगा, और ये होगा कितना 13.250 गुणे 10, ये 10 बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो बटा कितना होगा 1.6। अब हम डिवाइड करते हैं 13.250 डिवाइड बाई 1.6 कितना रहा है 8.28 इज इक्वल 8.28 इंटू 10 इज इक्वल 82.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इज इक्वल E1 आ गया कितना 82.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें फाइंड करना है E2। चूँकि न्यूटन दिया हुआ है 5 × 10⁻16 हर्ट्ज, तो हमें फाइंड करना है E2 इज इक्वल E2 फाइंड करना है h न्यू, तो यहाँ न्यू2 हो जाएगा, तो E2 इज इक्वल h 6.6 गुणे 10⁻−34 और न्यू2 कितना है 5 × 10⁻16 5 × 10⁻16, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, h का मान 6.625, यहाँ पे 6.5 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 50 25 5 दूनी 10 और 2 12 5 6 के 30 और 1 31 का 1 और पॉइंट 5 6 के 30 और 3 33 गुणे ये 10⁻−34 और ये 10⁻16, तो कितना बचेगा 10⁻−18 जूल। हमें निकालना है किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये E2 है, तो E2 इज इक्वल 33.125 गुणे 10⁻−18 बटा 1.6 गुणे 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 इज इक्वल ये -19 से ऊपर जाएगा तो +19 होगा, और +19 में से -18 गया तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 33.125 बटा 1.6 गुणे 10। अब हम इसको भाग देते हैं 33.125 भागा 1.6 कितना आएगा 20.703। तो E इज इक्वल होगा 20.703 गुणे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इज इक्वल कितना होगा 20.7 और ये 10 इसमें गुना होगा तो 207.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा E2। तो एनर्जी रेंज इज इक्वल एनर्जी रेंज क्या होगा हमारा जो E1 है, ये देखें यहाँ पे E1 है 82.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 से E2, तो E1 इज इक्वल 82.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना आया E2 207.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है ये क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन हमारी आंखों में दृश्य प्रभाव उत्पन्न करेगा, यदि हाँ तो वह किस रंग का होगा। कहने का मतलब है यदि कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या वह फोटोन हमें दिखाई देगा, और यदि हाँ तो किस रंग का दिखाई देगा। सॉल्व करते हैं। एनर्जी दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें फाइंड करना है लैम्डा। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए एक इजी फार्मूला था, अगर एनर्जी दिया हो और हमें तरंगदैर्घ्य फाइंड करना हो तो हम सीधे 12,400 डिवाइड बटा
लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। ई इज इक्वल 12,400 बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखवाया था। तो हमारा एनर्जी कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है 12,400 बटा लैम्डा कितना है, लैम्डा हमें निकालना है। किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, और ये 3 से किया गया 12,400, 4 3 12, और ये बचा कितना 4, 1 और 0 0, तो 1 आया, 1 और 0 9 10, तो 3.3 3 आता जाएगा। तो कितना आ गया 4133, यानी ये लैम्डा इधर गुना होगा, इधर नहीं लिखते, लैम्डा इधर आ गया, कितना होगा 4133 एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये आपको पता है वॉयलेट रंग की यानी बैंगनी रंग की तरंग है 4000 होता है, तो ये 4000 के करीब है। अतः यह VOILET वॉयलेट रंग की दिखेगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अगला क्वेश्चन है, नीचे के चित्र में प्रत्येक संक्रमण के दौरान उत्सर्जित होने वाले फोटोन की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। और यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये एनर्जी लेवल है, इसका इस एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करते हैं इसको। इन फर्स्ट ट्रांजिशन क्या है, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक गया है। तो इसकी हम जो वेवलेंथ है वो फाइंड करने के लिए E इज इक्वल E1 माइनस E2 करेंगे। E1 ये है, E2 ये है, ये पॉइंट E1 और ये पॉइंट E2। तो E हो जाएगा E इज इक्वल -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस ये E2 है -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 हमने यहाँ से लिया -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 लिया -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E हो जाएगा कितना -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि माइनस नहीं आएगा प्लस हो जाएगा, +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये माइनस +11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा। अब हमें इसका तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। E इज इक्वल 12,400 बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी कितना आया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 12,400 बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, और ये 1 0 कैंसिल। तो अब यहाँ पे लैम्डा इंटू एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इधर लाए, तो ये कितना हो जाएगा 1240, और ये किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये आ गया इसका तरंगदैर्घ्य, यानी ट्रांजिशन 1 का जो तरंगदैर्घ्य है वो 1240 एंगस्ट्रॉम होगा। अब देखते हैं दूसरे ट्रांजिशन में। इन सेकेंड ट्रांजिशन E इज इक्वल E1 माइनस E2। E इज इक्वल कितना हो जाएगा, E1 है -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस E2 है कितना -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल कितना आ जाएगा, ये +11 और -4, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा E। तो E इज इक्वल 12,400 बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा E की जगह पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 12,400 बटा
लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, और ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 बचा 5 और 4 54, 7 सत्ते 49, और बचा यहाँ पे कितना 5 और 0 50, 7 सत्ते 49, फिर बचा 1 और 0 10, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 30 हुआ तो 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, इतना रहने देते हैं। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 1771.42 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आ गया ट्रांजिशन सेकंड का तरंग दैर्घ्य। ये आ गया सेकंड ट्रांजिशन का तरंग दैर्घ्य। अब थर्ड से इन थर्ड ट्रांजिशन, तीसरे ट्रांजिशन में देखते हैं E1 है। थर्ड ट्रांजिशन में E1 है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 है -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 है -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इज इक्वल, चूँकि फॉर्मूला था है, E इज इक्वल 12400 बट्टा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल होगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, ये लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल होगा 12400, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल होगा 12400 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया थर्ड ट्रांजिशन। अब देखते हैं फोर्थ ट्रांजिशन में। इन फोर्थ ट्रांजिशन, में है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। E1 है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E आगे कितना 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इज इक्वल 12000, चूँकि E इज इक्वल 12400 बट्टा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू इज इक्वल 12400 बट्टा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 3 बचा 4 24, 3 और 4 24, तो 9 दूनी 18, बचा कितना 6 और 0 60, 9 छक 54 बचा, फिर 6 और 0 60, फिर 9 छक 54, फिर बचा 6 यानी डॉट, अब 6 आता जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कितना लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 1266.66 एंगस्ट्रॉम, 1266.66 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया फोर्थ ट्रांजिशन। अब देखते हैं पांचवा ट्रांजिशन में। इन फिफ्थ ट्रांजिशन E इज इक्वल कितना है, पाँचवें में -4 से -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1 -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2। तो E इज इक्वल कितना होगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 10 और 4, तो ये आएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E आ गया। चूँकि E इज इक्वल 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा कितना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 12400 बट्टा, ये हो गया लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, और ये 2 और 0 आएगा, 4 नहीं डिवाइड होगा तो फिर हो गया 40, तो 6 6 के 36 और बचा कितना 4 0 40, फिर 6 6 के 36, उसमें 6 6 आते जाएगा, और यहाँ पे हो गया ये कितना लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 20.66 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया फिफ्थ ट्रांजिशन। अब लास्ट बचा है सिक्स ट्रांजिशन में, और वो भी देख लेते हैं। इन सिक्स ट्रांजिशन E इज इक्वल कितना है, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक।
तो -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्लस हो गया तो ये घट गया -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चूँकि E इज इक्वल 12400 बट्टा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 12400 बट्टा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल और 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 चौका 12, 3 एकम 3, 1 0 10, 3 3 का 9, 1 0 10, 3 3 का 9 यानी 3 3 आता जाएगा। और ये हो गया कितना लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 41,333.33 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया हमारा 6th ट्रांजिशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। अगले क्वेश्चन है 6.625 जूल रेडिएशन एनर्जी में 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले फोटोन की संख्या ज्ञात करें। इजी है, ये भी आसानी से बन जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे E इज इक्वल NH न्यू। यहाँ पे N फोटोन की संख्या होगी तो E कितना है, एनर्जी दिया हुआ है 6.625 जूल, 6.625 एनर्जी हो गया इज इक्वल N इसकी संख्या फोटोन की संख्या होगी इंटू H 6.625 गुणे 10 का पावर -34 और न्यू कितना दिया है 10 का पावर 14। तो ये इक्वल N को रहने देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे इधर तो N और ये टोटल आ जाएगा इतना, ये टोटल आएगा इसके नीचे तो 6.625 बट्टा ये 6.625 गुणे 10 के पावर -34 और गुणे में 10 के पावर 14, तो ये प्लस होगा इसमें तो कितना होगा 10 के पावर -20, ये इससे कट गया तो N इज इक्वल कितना आ गया 1/10 के पावर -20 इज इक्वल 10 के पावर 20। तो N इज इक्वल कितना हो गया 10 का पावर 20। फोटोन का संख्या गया N बराबर 10 का पावर 20। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आप वहां से जाके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करें। और यदि सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताया, मैं उसका भी वीडियो आपको बना कर दे दूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे।